फिर से हाजिर हूँ मैं मोहित कुमार सक्सेना। लास्ट लेक्चर के 2 पार्ट्स हो चुके हैं जिसमें हमने सीखा संख्या और अंक में अंतर, उसके बाद राष्ट्रीय संख्यांक प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक प्रणाली, स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में। आज हम बात करेंगे संख्याओं के विस्तारित रूप यानी एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, और दूसरा टॉपिक है पूर्ववर्ती संख्या, प्रीडेसेसर, अनुवर्ती संख्या, सक्सेसर। तो ये 2 टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि ये टॉपिक भी बहुत ही बेसिक, मैंने बताया था कि बहुत ही मतलब ऐसा कह सकते हो कि 0 लेवल के टॉपिक ही हैं। तो मैंने कहा भी है, जैसा कि मैंने कह रखा है कि मैं हर वो टॉपिक उठाऊंगा जो टॉपिक हम लोगों से अछूता रह जाता है, इसलिए कह रहे ये चीज़ भी कोई, लेकिन क्वेश्चन इसी से बनते हैं, इसलिए मैं कोई भी चीज़ छोड़ने वाला नहीं हूँ। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आज हम बात करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एनी नंबर्स। तो मैंने आपको सिखाया कि स्थानीय मान हम निकालते हैं 8, 4, 3, 7, 2, 1, लाइक दिस नंबर। अब इस नंबर में मैंने आपसे कहा कि इसमें मैं कहूँ 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, आप बोलेंगे 7। मैं कहूँगा 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, आप बोलेंगे 7 × 100 = 700। तो इसका ये प्लेस वैल्यू हो गया। अब मैं बोलूँ कि ये पूरा नंबर, इस पूरे नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, हिंदी में कहें तो इस संख्या का विस्तारित रूप लिखें। तो इस संख्या के विस्तारित रूप को लिखने के लिए आपको करना ये होगा कि जो फर्स्ट नंबर है उस नंबर को लिखें, उसके आगे जितने भी अंक हैं, जितने डिजिट्स हैं, उतने जीरोस लगा दें। कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो हमने 5 जीरोस लगा दिए, 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 5 हो गया। प्लस सेकेंड नंबर 4 डिजिट के आगे 1 2 3 4 जीरोस, तो हमने 4 जीरोस लगा दिए। देन 3 के आगे 3 डिजिट्स, तो 3 जीरो लगा दिए। देन 7 के आगे कितने डिजिट्स हैं? 2, तो 2 जीरो लगा दिए। देन 2 के आगे 1 डिजिट है, तो 2 एंड 0। प्लस 1 के आगे कोई डिजिट नहीं है, तो +1 ऐसे लिखते हैं। ये इस संख्या का विस्तारित रूप हो गया, इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। सिंपल सी चीज है, बट 5th क्लास तक, 4th, 3rd, 4th, 5th क्लास में पहले चैप्टर में इस तरह के एक्सपेंडेड फॉर्म वाले क्वेश्चंस रहते हैं। और मैंने जैसा कि आपसे कहा है कि मैं वो सारे टॉपिक बताऊंगा जो टॉपिक मतलब हम लोग 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास 0 लेवल से लेके चल रहे हैं, तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। आई होप कि संख्याओं का विस्तारित रूप क्या होता है। आप चाहें तो एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं। 3 2 4 5 3 7। सिंपल 3 1 2 3 4 5 जीरोस, प्लस 2 4 डिजिट्स, तो 4 जीरोस, प्लस 4 के आगे 3 डिजिट्स, 3 जीरो, प्लस 5 के आगे 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, तो 3 5 के आगे 2 डिजिट्स हैं, 3 के आगे 1 डिजिट, प्लस 7। इस संख्या का ये विस्तारित रूप हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म किसी भी संख्या की किस तरह से होती है। सिंपल। अब दूसरा टॉपिक जो है पूर्ववर्ती संख्या है, प्रीडेसेसर। मतलब किसी भी नंबर की जो पूर्ववर्ती संख्या होती है उसमें 1 माइनस कर दो, उस संख्या की आपको पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। लाइक मैं बोलूं 7 का प्रीडेसेसर क्या होगा, या फिर 7 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 7 - 1 = 6। तो 7 की जो पूर्ववर्ती संख्या होगी वो होगी 6। मैं कहूँ 19 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो 19 - 1 = 18। तो 19 की जो पूर्ववर्ती संख्या होगी वो दैट इज 18।
बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी नंबर की पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए, किसी भी नंबर का प्रीडेसेसर निकालने के लिए उसमें से -1 कर दीजिए, बस सिंपल। दूसरा, अनुवर्ती संख्या। ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में कहा था, और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं। और जैसा कि मैंने कहा है कि फ्री के नंबर हैं, सारे नंबर फ्री के हैं, ये सारी चीजें हैं। आप इन चीजों को सीख लीजिए, समझ लीजिए, सारा कुछ ठीक हो जाएगा आपका। तो अनुवर्ती संख्या, कभी परावर्ती संख्या, कभी उत्तरवर्ती संख्या, ये इसी के 3 नाम हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अंकित मान, वास्तविक मान और जातीय मान, ये फेस वैल्यू के 3 अलग अलग नाम थे। और कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा था, सेम एज इट इज यहाँ भी यही हो रहा है कि अनुवर्ती संख्या करने के लिए, किसी भी नंबर का अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए, किसी भी डिजिट का अनुवर्ती संख्या सक्सेसर निकालने के लिए, उसमें हम सिर्फ +1 कर देते हैं। लाइक मैं बोलूं 1 का अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो 1 + 1 दैट इज 2। सिंपल, क्लियर। मैं बोलूं 8 का परावर्ती संख्या क्या होगी, 8 + 1 = 9। ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, लाइक 99 का पूर्ववर्ती का परावर्ती संख्या क्या होगा। मैंने क्या बोला, 99 का पूर्ववर्ती का परावर्ती संख्या क्या होगा, दैट इज 99। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। बट अगर आपका बेस क्लियर है, आपका बेसिक क्लियर है, तो आप इजीली कर लोगे इस चीज को, बहुत आसानी से कर जाओगे, क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। तो बस इतना सा है कि ये 2 टॉपिक मैं लेके आया था, और ये टॉपिक तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रीडेसेसर और सक्सेसर वाला। ये इसमें से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए उसमें -1 करते हैं, किसी भी संख्या की उत्तरवर्ती, अनुवर्ती या परावर्ती संख्या निकालने के लिए उसमें +1 करते हैं। बस सिंपल सा है, इसमें -1, इसमें +1। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं पूर्ववर्ती और परावर्ती। जब पूर्ववर्ती और परावर्ती लिखा होता है तो कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो आपको शायद ये चीज क्लियर हो गई होगी। और लास्ट लेक्चर के 2 पार्ट्स हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और नए टॉपिक लेके आऊंगा, बहुत मजा आने वाला है। आप दिल से लगे रहिए, कंसंट्रेशन के साथ, चीजें समझ में आती रहेंगी, मैं आपके साथ बना रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। और हम मैंने जैसे बताया कि हम मैथ का डर खत्म कर देंगे बिल्कुल। मैं 110% श्योर हूँ कि मैं आपके मैथ के डर को निकाल कर ही दम लूँगा, क्योंकि काफ़ी रात हो रही है और मैं इतना रात में वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मोटिवेशन मिलता है बनाने के लिए। मैं बहुत पैशनेटिव हो जाता हूँ। ये एक तरह का ना, जैसे आदमी जो जोश और जुनून के साथ कोई काम कर रहा होता है और जब उसको एप्रिशिएशन मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होके उस चीज़ को काम करता है, मतलब बहुत ज़्यादा लगन के साथ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा। कुछ इशू थे, मुझे कुछ कमेंट्स आए थे और मैं हर उस पर काम कर रहा हूँ, साथ साथ मैं अपने कंटेंट भी काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।